जय हिंद। आज हम लोग देखो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में। बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ है, बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार मद्रसा, जितना भी एग्जाम हुआ उसका हम लोग पीआईक्यू देखेंगे। क्वेश्चन आज हम लोग सब लगाएंगे। जैसे देख ले, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। क्या सुनता? खाद्य एवं कृषि विभाग था। ये निम्न अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया गया। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आया है। देखिए क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। निम्न भारत सरकार अधिनियम 1935 को एक विशेषता में नहीं है, तो कौन सी नहीं थी? 1935 के अधिनियम और मूल्यांकन। देखिए, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास विभाग था, खाद्य एवं कृषि विभाग। हिंदी भारत के संघ राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्माण सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णय किया गया था? तो परूप समिति द्वारा निर्णय किया गया था। हम लोग क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। कब? दिसंबर 1946 में चुना गया था। क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। किसे? भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संविधान लागू हुआ था कब? लागू? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वही 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। देखिए, अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1950 को और लागू पूछा गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। वही 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। देखिए, 26 नवंबर 1949 को किन उपबंधों का प्रभावी किया गया? तो नागरिकता निर्वाचन अंतरिम संसद द्वारा। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार पटेल थे। वह अधिनियम, क्वेश्चन नंबर, वह अधिनियम जिसने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति की अनुमति किया गया था। 1853 का चार्टर एक अधिनियम द्वारा किया गया था। ये देखिए हेडमास्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए, वो अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार से बनी प्रत्यक्षीकरण से स्थगित करने के लिए अधिकार देता था, रौलट अधिनियम 1919 को। क्वेश्चन नंबर, वो अधिनियम जिसमें भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया था, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। भारत में प्रथम निर्वाचन प्रो केसी हियर के अनुसार भारतीय संविधान है और संघीय संविधान है। कैसा? और संघीय संविधान है। देखिए, भारतीय संविधान की उतनी ही संघीय है जितने से दोहरी राजनीति कहा जा सकता है। यह कौन विचार किसका था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का विचार था। प्रांतीय सरकारों का गठन के तहत किया गया था। क्या कब किया था? 1935 अधिनियम के तहत किया गया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कब से? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। देखिए, बिहार दरोगा 1275 का क्वेश्चन है। राज्य विधान सभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 500। कितनी है? 500। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है तो क्या शामिल है? भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक शामिल है। क्या शामिल नहीं है? भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक शामिल नहीं है।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी हो। किसके प्रति उत्तरदायी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के होते हैं? अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहे थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। विश्व में प्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था कहाँ? अमेरिका में लागू। कहाँ लागू हुआ था? अमेरिका में। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। जो कानून स्वयं प्रभु का आदेश है। यह कंथन किसका है? जॉन ऑस्टिन का कंथन है। कानून स्वयं प्रभु का आदेश है। भारत के स्वयं प्रभु कौन है? भारत के लोग। भारत के स्वयं प्रभु कौन है? भारत के लोग। भारतीय संविधान में कुल भाग भाग कितने? 22 भाग है। कितने भाग? 22 भाग। देखिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 1930 में। देखिए, साइमन कमीशन रिपोर्ट भारत की तैयार हुई। साइमन कमीशन कब तैयार हुआ था? 1927 में। भारत आगमन कब हुआ था? 1928 में। रिपोर्ट कब पेश किया? 1930 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। वही साइमन कमीशन में ही लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी। भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। देखिए, एक ही क्वेश्चन कितने एग्जाम में रिपीट होता है। भारत एक राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम दिया था एम ए राय के द्वारा दिया गया था। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? एम ए राव ने दिया था। संविधान ने संविधान का निर्माण पूर्ण किया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान को संविधान को अंकित किया गया संविधान सभा के भारत के जनता के प्रतिनिधि द्वारा अंकित किया गया था। देखिए, भारत का संविधान अंकित हुआ और अस्तित्व में 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को किया। भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों आलेख संघिक रूप में परिभाषित किया था आइवर जेनिक्स ने। ये आइवर जेनिक्स ने वकील संविधान को वकीलों का स्वर कहा था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतवर्ष संघवाद के संदर्भ में कथन सत्य है, एक अर्धसंघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद के परिणाम है। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को बनाता एक संघ के रूप में। संघीय अनुसूचित अंतर्गत शामिल है, रक्षा के लिए अंतर्गत शामिल है। देखिए, भारत संघीय शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 राज्य। 1949 में भारतीय संघ में शामिल हुआ मणिपुर। भारत के संविधान वो अनुसूची जिसके अधीन जनजातीय भूमि के खनन के लिए निजी पक्षकारों अंतरण अंगित और शून्य घोषित किया जा सकता है 5वीं अनुसूची में द्वारा। भारतीय संविधान को वो अनुसूची जिसमें भारतीय भाषाओं का सूची सम्मिलित की गई 8वीं अनुसूची में। संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता है केंद्र और राज्यों अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करें। देखिए, 73वें संविधान संशोधन 1992 9 अनुसूची अनुच्छेद 243 जी द्वारा विषयों को पंचायती प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था। 29 विषय को रखा गया था। जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम भारतीय संविधान को में रखा गया समवर्ती सूची में रखा गया था। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? एम एन मुंशी ने कहा है। किसने कहा? एम एन मुंशी राजनीतिक कुंडली कहा है। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ था वर्ष 1956 में। कब हुआ था? वर्ष 1956 में। भारतीय संविधान को प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला, सभी के लिए शिक्षा को स्थान नहीं मिला है। क्या स्थान है? में सभी के लिए शिक्षा का स्थान नहीं मिला है। भारतीय संविधान को प्रस्तावना में भारत के एक रूप में घोषित किया गया है, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता और क्योंकि संविधान के प्रस्तावना आरंभ होती है, हम भारत के लोगों के सबसे आरंभ होती है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन और समाजवादी एवं धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारत के संविधान के प्रस्तावना पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। समाजवाद और धर्म निरपेक्षता सम्मिलित नहीं किया गया था। मूल संशोधन जिसे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतवर्ष एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। संविधान की प्रस्तावना को वर्णित करता है। एक नया राज्य बनने में संवैधानिक संशोधन के लिए बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। भारत में एक नया राज्य बनाया जा सकता है साधारण बहुमत द्वारा। संसद के साधारण बहुमत द्वारा बनाया जाता है। वो विषय जो समवर्ती सूची में शामिल है, शिक्षा। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है राज्य सूची। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध है दल बदल विरोधी कानून कब बना था? 92वें संविधान संशोधन 1985 में दल बदल विरोधी कानून आता 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के जिस धारा के अनुसार विधानसभा का गठन होता है वह धारा है 170। भारतीय संघ के 28वां राज्य कौन सा बना? झारखंड बना था। भारत में 20 केंद्रों के साथ संघीय ढांचा यानी कि फेडरल सिस्टम का विचार दिया कनाडा से। भारत के संविधान में संसदीय तथा लोकनायक सर्वोच्च देशों के अमृत किए गए थे। ब्रिटेन एवं यूएसए के संविधान से किया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना संविधान से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति हुई संयुक्त राज्य अमेरिका से उत्पत्ति हुई। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना इस संविधान से ली गई और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की संरचना में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 में छोड़ा था। भारतीय संसदीय प्रणाली से ली गई थी, ब्रिटेन से ली गई थी। भारतीय राज्यों को आजादी के बाद पुनर्गठन मुक्त किस आधार पर किया गया था? भाषाई आधार पर किया गया था। संघात्मक सरकार में होता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। क्या होता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा क्या है? उर्दू भाषा। क्या भाषा? उर्दू। संघवाद का अर्थ संघवाद का अर्थ क्या है? संघ और राज्यों के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। भारत एक संघीय क्षेत्र है, दादरा और नगर हवेली। भारत एक राज्यों का एक संघ है। झारखंड देश का राज्य 28वां राज्य बना था। भारत का संविधान भारत वर्णित करता है, राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान जिस अनुच्छेद में वस्तु और सेवा कर जीएसटी का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 279 ए किया गया है। भारतीय संविधान में अनुसूची कितने? कुल अनुसूची 12 है और वही भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची से मतलब 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 1967। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। वही 71वें संविधान संशोधन 1992 में नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया था। वही 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 67 में उल्लेख है। भारत के संविधान अनुच्छेद 157 संबंधित राज्यपाल के रूप में नियुक्तियों के लिए योग्यता से मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के संविधान से प्रावधान है। अनुच्छेद 63 से प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 39 प्रावधान करता है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। भारत के संविधान का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाएं और विवादों के न्याय संबंध में अनुच्छेद 71। आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने हेतु संविधान में जिन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया अनुच्छेद 15(6) से अनुच्छेद 16 के 6।
भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं अनुच्छेद 226 के द्वारा। कुछ राज्यों के संघ में अनुदान का प्रदान करता है अनुच्छेद 275। कुछ मामलों का उच्च न्यायालय हस्तांतरण में संबंधित है अनुच्छेद 228। राष्ट्रपति का आदेश पारित करने की शक्ति वर्णित है अनुच्छेद 223 में। भारतीय संविधान का नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 11 संघ और राज्यों के मध्य विपात्रों का वितरण साइबर कानून में आते असमर्थी सूची में आता है। भारतीय संविधान के द्वारा स्वतःशासी जिलों परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया था, 6ठी अनुसूची में किया गया था। संविधान के जिस अनुच्छेद में धन विधायक को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 110 की कमी में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि को शिक्षा संस्था स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 30 के 1 में। भारतीय संविधान का वह अनुसूची जो राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र का आवंटन संबंधित है, 4थी अनुसूची में संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन से। कितने से संविधान संशोधन के 3 तरीके से किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है। भाषण और अभिव्यक्तियों का अधिकार प्राप्त है संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान जिन अनुच्छेदों में किया गया अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। भारत के राष्ट्रपति को तत्मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 359 में। उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 117 संबंध है वित्त विधायक से। कैसा संबंध है? वित्त विधायक से। भारतीय संविधान के अनुसार दल व दलों के आधार पर निहत्था का उल्लेख 10वीं अनुसूची में उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार निषेध यह उल्लेखित है अनुच्छेद 23 में। मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 51 के क्रम में। वह अनुच्छेद जो धार्मिक कार्यों के प्रबंध के साथ संबंधित अनुच्छेद 26। भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उस क्रियाओं का निर्वहन कर सकता है अनुच्छेद 65 में कर सकता है। भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 243 में किया गया है। भारतीय संविधान के 44वें संविधान अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता का परिकल्पना किया गया नागरिकों के लिए किया गया है। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है। धन विधायक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के में किया गया था, 110वें अनुच्छेद के द्वारा किया गया था। कौन से? 110वें अनुच्छेद के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल अनुच्छेद है 468, बाकी माना जाता है 395। भारतीय संविधान को आत्मा कहा जाता है संविधान का प्रस्तावना को। हाल ही में आंध्र प्रदेश के अलग करके नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इस भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद में परिवर्तन होता हुआ है अनुसूची 1। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल संख्या का 19। अनुच्छेद 370 का संबंध किस प्रावधान से? जम्मू कश्मीर से संविधान से। भारतीय लोक सेवकों की सुरक्षा प्रदान करता अनुच्छेद 311 करता है। भारतीय लोक सेवकों को सुरक्षा प्रदान करता अनुच्छेद 311। केंद्र सरकार राज्यों के निर्देश जारी कर सकता है संघ सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में, सीमावर्ती सूची के संदर्भ में निर्देश जारी कर सकता है। वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के में आता है अनुच्छेद 326 में आता है। किसमें आता है? 326 में आता है। भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में जिन राज्यों को शामिल किया गया वो है असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम। कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। पंचायतों के सुपर विषयों की सूची 11वीं अनुसूची है। हमारा संविधान जिस अनुच्छेद के में
पर्यावरण के संरक्षण पर संवर्धन संबंधित अनुच्छेद 48 के क में है। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मात्राधिकार की व्यवस्था के उल्लिखित है अनुच्छेद 326 में। संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को हृदय खाते में कहा, अनुच्छेद 32 में कहा है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान जिस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त होती है, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 254 से प्राप्त होती है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सब सोशलिस्ट भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में असमानताओं को समाप्त करना है। भारतीय संविधान के उद्देश्य में नया शब्द के लिए जिस रूप का उल्लेख नहीं है वह कानूनी उल्लेख नहीं है। भारत सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता स्वीकृत की गई थी 2005 में। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वो स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। हम देखिए मूल अधिकार। मूल का अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35। एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकता है। देखिए भारतीय संविधान के संबंध अनुच्छेद कार्य की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशा, अनुच्छेद 42। कर्मकारों के निवारण और मजदूरी, अनुच्छेद 43। समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44। राष्ट्रीय महत्व के स्थान और वस्तुओं का संरक्षण, अनुच्छेद 49। किसमें? अनुच्छेद 49 में। देखिए सुमिलित करना है, सुमिलित है। ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 40। समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44। न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण, अनुच्छेद 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, अनुच्छेद 51। कृषि एवं पशुपालन, अनुच्छेद 48। इसमें अनुच्छेद 48। देखिए भारत में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? तो देखिए न्यायपालिका विवाहित कार्यपालिका आदेश और विधायिक उपायों को पूर्णतः उसके भाग को शून्य घोषित कर सकता है। यदि विधि पूर्णतः या आंशिक रूप से शून्य घोषित की जाती है, एक शून्य विधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्वर्जित किया जा सकता है। बीपीएससी के क्वेश्चन था। संविधान के कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 17। भारत के संविधान का प्रस्तावना न्याय की गारंटी देता है। इसका तात्पर्य है कि भारत को अपने जनमानस को अनुमति देगा अपने प्रतिनिधित्व को निर्वाचन की कुल मूल अधिकार रखने का निर्णय निर्माण में भागीदारी की है। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में है एक मूल अधिकार। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता और कानून के समक्ष सुरक्षा प्रदान करता है, अनुच्छेद 14। कौन सा अनुच्छेद? 14। कि भारतीय संविधान उपचारों को उदाहरण को लेकर अनुच्छेद 32 में भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार शामिल किए हैं संविधान के भाग 3 में। वह संशोधन जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, अनुच्छेद 42 में किया गया है। देखिए अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि एवं पशुपालन। अनुच्छेद 50 कहता है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 45 6 वर्षों से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल के लिए अनिवार्य किया गया है। मूल अधिकारों के स्वर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण, संपत्ति समता का अधिकार वर्तमान समय में एक मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है।
मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय में लिया गया? सरकारी नौकरियों और पिछड़ा वर्गों के सुरक्षण से लिया गया था। किसी कार्य को अवलंबन कराने के लिए न्यायालय से विशेष लेखों को जारी करने का याचना जारी की जा सकती है, फरमादेश द्वारा जारी किया जा सकता है। संवैधानिक उपचारों में पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम कहा जाता है, इसको प्रेषण को किया जाता है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र घोषणा पत्र कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। पर प्रतिषेध रीट जारी नहीं हो सकती है कार्यकारी निकायों के विरुद्ध। रीट और वारंटों को दायर किया जा सकता है किसी भी निजी व्यक्तियों द्वारा, चाहे पीड़ित हो या नहीं। वी के अनुसार भारत में विधि का शासन निहित है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में। विधि का नियम और कानून अधिकारी का राज का मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय संगत। विधि का शासन का मतलब कानून की भावना का व्यापकगत और मनमानी के बचाने के लिए। परमादेश की रीच नहीं हो सकती है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं हो सकती है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आधार पर प्रतिबंधित नहीं की जा सकता, राज्य की सुरक्षा के लिए। विधिक सूत्र संबंधित या दोहरा खतरा से संबंधित है। अनुच्छेद 51 ए क्लॉज के जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 2002 द्वारा जोड़ा गया था। पद बंदी प्रस्तुतिकरण संबंधी विधि व्यवस्था से संबंधित है। किसी व्यक्ति को अवैध विरासत के खिलाफ रिट लागू नहीं हो सकता, बंदी प्रस्तुतिकरण के विरुद्ध नहीं लिया जाता। नागरिक अधिकार लागू करने के लिए जाना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना जाता है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के द्वारा। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों की सूचीबद्ध है। समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। वो मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त है भाषण और अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों गैर नागरिकों को उपलब्ध कराता है संवैधानिक निराकरण और अधिकार। सॉरी। एक मानव अधिकार जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, शिक्षा का अधिकार है। भारत के संविधान वो अनुच्छेद जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 19। भारत के मौलिक कर्तव्य हमारी मिली-जुली संस्कृति के समृद्ध विरासत और संस्कृति करना और महत्व प्रदान करना। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। 42वीं संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में 10 आचार आदर्शों के नाम से जाना जाता है, मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंतर्गत की गई है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया, अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। मूलभूत अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक प्रकार के मौलिक अधिकार से भिन्न है। निर्देश प्रवर्तनीय न्यायिक है जबकि अधिकार प्रवर्तनीय नहीं। एक कलाकारी राज्य से आदर्श वर्णित कर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संवैधानिक उपचार का अधिकार आता है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। वह अनुच्छेद जिसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान के हृदय आत्मा कहा गया, अनुच्छेद 32। भारत के संविधान के अंतर्गत वो अनुच्छेद जो कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिशत करता है, अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार के शासनकाल में निकाला गया था, मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाला गया था। मूल मौलिक अधिकार का मूल सूची में जोड़ा गया और निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार में अवसर की समानता संबंध अनुच्छेद 16 देखिए 1275 का क्वेश्चन है। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है।
भारतीय संविधान का वह भाग जो मूल अधिकारों के बारे में भाग 3 संपत्ति का अधिकार अब एक है, कानूनी अधिकार है। वह मूल अधिकार जो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है, जीवन की सुरक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान में मानव को दुर्व्यवहार से निषेध करता शोषण के विरुद्ध अधिकार। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, हड़ताल करने का अधिकार। संविधान के उद्देश्य में जिस मौलिक अधिकार का वर्णन है वह आर्थिक स्वतंत्रता। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार है, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय निजता का अधिकार को संविधान के जिस मूलभूत अनुच्छेद के अधीन रखा गया, अनुच्छेद 21 वो मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को पास 5 आर्टिकल है। कौन कौन? 15, 16, 19, 29, 30। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू 2010 में। कौन सा संवैधानिक उपबंध जो समाज में कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकारी की नौकरी में आरक्षण प्रदान करता? अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अस्पृश्यता का प्रथा उन्मूलन करता? अनुच्छेद 17। नागरिक समता कैसे है? कानून के समक्ष समता से। संविधान अपन नागरिकों को जिन अधिकारों की गारंटी देता है समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है। किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की? स्वयं समिति ने। भारतीय नागरिक मौलिक अधिकारों पर विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता संसद। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति है, नकारात्मक और सकारात्मक। किस वर्ष तक के बच्चों को फैक्ट्री खानदानों का खतरनाक कार्यों में रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाया? 14 वर्ष तक के बच्चों को लगाया गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत इसीलिए हम खाली सिर्फ पढ़ रहे हैं, नहीं तो देख एक्सप्लेनेशन तो टाइम है, एक्सप्लेनेशन जितना एग्जाम में क्वेश्चन आया है लोग हम सब देख लेंगे एक बार में। नहीं तो वीडियो बहुत ही लाभ, हम सोच रहे हैं कि 2 घंटा 3 घंटा में खत्म हो जाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक आत्मा का संवैधानिक उपचारों का अधिकार एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभी होना चाहिए शांतिपूर्ण और शस्त्रहीन। भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप वापस ली जा सकती है। देखिए मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति हेतु अध्यादेश जारी कर सकता है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में। भारतीय संविधान वो भाग जो राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाला तत्व को उल्लेख है भाग 4। राजनीति का एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन जुड़ा हुआ है ग्राम पंचायतों का स्थापना। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु दिए गए संविधान सभा द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित है अनुच्छेद 51। भारत के एकमात्र राज्य जहाँ समान आचार संहिता लागू है गोवा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष संबंधित प्रस्तावना से। भारतीय संविधान मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्य जिस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था स्वर्ण शिक्षा समिति की सिफारिश पर। भारतीय संविधान में पुराने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा इसका समावेशन किया गया भाग 4 के ए में किया गया था। भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य 11 कितने 11 मूल कर्तव्य में कितना था 10। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया 1976 में। मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह के विधायक शक्ति। एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य शामिल है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान के प्रति श्रद्धा। अब किसके बारे में क्वेश्चन दिए गए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, महान्यायाधीश और संसद के बारे में हम लोग जितना क्वेश्चन पूछा है वो लोग हम देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी भी एक हिस्से और संपूर्ण भारत का एक कानून का निर्माण किया गया जा सकता है राज्य की सहमति के बिना। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? देखिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। संविधान का यह अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद को रोका जा सकता है। अनुच्छेद 102 के एक लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? राज्य की विधानसभा है। संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है सरकार के बजट प्रस्ताव में खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना अध्यक्ष और राज्यपाल। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 78। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 गणपूर्ति चाहिए। विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए सीटों की आवश्यकता होती है। सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग। संसद जिस समिति के अपने कार्यकाल के 10 वर्ष पूरे किए, लोक लेखा समिति। रूस की डूमा क्या है? संसद। केंद्रीय सूची से विषय में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय एवं शक्तियों का विस्तृत किया गया संसद। भारत के संसदीय प्रणाली के शून्यकाल से वह ठीक समय पर जब प्रश्नकाल समाप्त हो। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय कहा जाता है शून्यकाल। भारत में शून्यकाल की शुरुआत हुई थी 1962 में। भारत के संसद में शामिल लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। देखिए, भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय है संसद। ब्रिटिश संसद के चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। संसद के जिस गैर सदस्यों को उसे संबोधित करने का अधिकार है वो भारत के महान न्यायवादी। संसद के 2 अधिवेशनों में मत अधिकतम अनुग्रह अंतराल अवधि है 6 महीना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यह विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है, इसे वापस करने से मना कर देता है तब बाद में इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित कर माना जाएगा। 14वां दिन। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है न्यायपालिका के पास। फिनलैंड की संदर्भ क्या कहलाती है? संसद कहलाती है। वही इजराइल के संदर्भ क्या कहलाती है? किस नाम से? नेशन। संविधान सभा द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है संसद। संसद और विधानसभाओं के विधायी समितियों के जांच किए जाते हैं न्यायिक समीक्षा के द्वारा। संविधान में अवशिष्ट शक्तियां निहित है संसद में। भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था 1927 में उद्घाटन हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वें और 74वें संविधान संशोधन अस्तित्व में, उस समय से कौन थे प्रधानमंत्री? पीवी नरसिम्हा राव थे। संसद का कार्य है विधि निर्माण, वित्तीय मामले का नियंत्रण। धन विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है, केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। संसद की वह समिति जिसने अपने कार्यकाल में 100 वर्ष पूरे किए हो, लोक लेखा समिति। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को रोक दिया गया था वर्ष 2026 में रोक दिया गया, वर्ष 2026 तक रोक दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति और पुनः चुनाव के लिए पात्र होता कितनी बार भी भारत के चुनाव पर राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है भारत में। लोकसभा में समानता होते 3 सत्र। लोकसभा में कम से कम सत्र बुलाए जाते हैं वर्ष में 2 बार। द्रौपदी मुर्मू है भारत की 15वीं राष्ट्रपति। भारतीय संसद समूह की स्थापना की गई थी 1949 में।
वो अनुच्छेद जिसके अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है अनुच्छेद 108 में। संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति। संभवतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाता है। स्पीकर पदेन अध्यक्ष तथा कानून समिति का। उपराष्ट्रपति का सेवाकाल होता है 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति की पदोवधि पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है राज्यसभा के सदस्य द्वारा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की निर्धारित न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मत के प्रमुख कार्य प्रधानमंत्री। वह संसदीय समिति जो कार्यपालिका का नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्योजित शक्ति के संबंधित अधिनिष्ठ विधान समितियां। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं 12वीं सदस्य। राज्यसभा में राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 238। राज्यसभा के लोकसभा में समान क्षमता के क्षेत्र में संविधान संशोधन करने के लिए वो भारतीय जिसके वो प्रधान में जिसके कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची पूरा स्थापित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। भारत के महानवादी नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए विधेयक को मांग की गई थी। 126वें संविधान संशोधन 2019। कौन सो 126वें संविधान संशोधन कौन 126वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। पूर्ण विचारणा के लिए एक वित्तीय विधेयक आपसी। लोकसभा सचिवालय के सीधे प्रश्न में आता है लोकसभा का अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के देखिए क्या भारत उपराष्ट्रपति चुनाव का किया जाता है संसद के दोनों सदस्य सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त विधेयक को संसद में उनके क्रम से अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है। 112 110 के तहत पेश किया जाता है। भारत के संचित निधि के भुगतान के अनुमोदन द्वारा किया जाता है भारतीय संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव मंडल में सम्मिलित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और 17वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संविधान के निर्वाचित सदस्य को भी शामिल किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। भारत में धन विधायकों को पारित करता है लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर। भारत के प्रधान बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61। भारत में राष्ट्रपति अपने विचार का प्रयोग कर सकता है, गैर धन विधायक द्वारा कर सकता है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारतीय संविधान और केंद्रीय सरकार के कार्यपालिका शक्ति निहित की गई राष्ट्रपति में। भारतीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अधीन रहकर कार्य करती है विधायक में। भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायक शक्ति है। संसद जो राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है राष्ट्रपति हित में। लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए व्यक्ति को आयु से कम नहीं होनी चाहिए, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। संसद का हिस्सा होता है राष्ट्रपति। भारत के महानवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के कानूनी विषय पर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल देता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद किसी एक सदन को कार्यवाही में भाग ले सकता है, महानवादी के द्वारा ले सकता है। भारत सरकार का वो अधिकार जो सदस्य न होते हुए भी भारतीय सभी सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है, महान्यायवादी को जोड़ा जाता है।
धर्म विधायक पेश किया जाता है, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है धर्म विधायक। राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह लोकसभा। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। एक एमपी के सीटों को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वो सदन से लगातार अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है अनुच्छेद 60 दिन तक। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा करता है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पद पर होता है भारत के एक मुख्य न्यायाधीश। सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है राज्यसभा। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के विषय का नहीं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। सदस्य पूछेगा 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया केंद्रीय सरकार का मुखिया होता है। वित्त बिल के लिए एक पूर्व स्वीकृति आवश्यक है भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा के अंग भारतीय संविधान को मुद्रित करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों निहित किया जाए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं प्राप्त है कि वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाए। संसद दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विधायक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों का मतभेद हो। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान लोकसभा प्रत्येक राज्य के लिए स्थान तो आवंटन आधारित अनुच्छेद 177 की जनगणना पर आधारित। लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति हो सकता है 6 महीने तक हो सकता है। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकारी अंतराल होना चाहिए 6 महीने का। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति अधिकार नहीं देता राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। अगर कोई धर्म विधायक लोकसभा द्वारा स्वीकृति हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रख सकती है? 14 दिन तक। केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है के द्वारा कहता है राष्ट्रपति। भारत के संसद में होता है राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित है जे जेसी बाल योगी होती है। प्रथम दलित है जीएमसी बाल योगी है जो प्रथम दलित चुने गए थे लोकसभा के अध्यक्ष। जब संवैधानिक संशोधन के विधेयक राष्ट्रपति के पास होता है वो तब अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 बिहार दरोगा 12,1275 का क्वेश्चन है। राष्ट्रपति सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है प्रधानमंत्री। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे 14वें कोविंद राष्ट्रपति थे वो क्रम के 14वें क्रम के थे। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनने जाने से समय राज्य के राज्यपाल किस राज्य के राज्यपाल था? बिहार के राज्यपाल थे। वो राष्ट्रपति जो सबसे कम समय के लिए पद पर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। देश के प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होता है। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल है। भारत के राष्ट्रपति और महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद के तहत की जाती है 61। भारत के राष्ट्रपति प्रवेश किया जाता है न्यायिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर उस पर पद से हटाया जा सकता है संविधान के उल्लंघन के मामले में। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत द्वारा। निर्विरोध निर्वाचित होने वाला भारत के प्रथम राष्ट्रपति
एन संजीव रेड्डी है। राष्ट्रपति द्वारा किसी अपराध में दंड के कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है, विलिमन कहलाता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति है राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, विशेषिक अधिकार में प्रयोग नहीं कर सकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट पीटा का प्रयोग किया गया था, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उस पास किया हो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल होते हैं। संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का शुरू जिस देश के संविधान से वो है आयरलैंड। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु पर त्याग और हटाए जाने पर पद में हुई रिक्तियों को भरने की समय सीमा का है 6 माह तक है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों के मामलों को भेजा जाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जाता है। भारत के जिस राष्ट्रपति पूर्व लोकसभा का अध्यक्ष पद पर संभाला एन संजीव रेड्डी ने संभाला था। भारत के राष्ट्रपति संबोधित करने अपना त्याग पत्र लिखेगा उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। भारत के जिस राष्ट्रपति का कार्यकाल दीर्घतम रहा वो राजेंद्र प्रसाद कह रहा है। देखिए, जब किसी विधायक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता तो कार्यवाही हेतु कोई सीमा नहीं होती है। यूपीएससी के सचिव चयन करता है राष्ट्रपति। कौन चयन करता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष तक। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति। राज्यों का गवर्नर संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है राष्ट्रपति। अक्षमता निधि कॉन्टेंसी फंड के राष्ट्रपति व्यय कर सके संसदीय स्वीकृति के बिना भी। संघ के कार्यकारी संविधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकता है केवल जब प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो राज्यसभा के सभापति का पद खाली अवश्य होना चाहिए। हमारे देश के जिस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम वर्ष दौरा किया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने दौरा किया था। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष तक। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं दोनों सदनों में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने का सदस्य होते हैं संसद के। भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एम राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति का पद संविधान द्वारा सृजित किया गया है। राज्यसभा के विषय पर विधेयक पारित होने के लिए राज्यसभा का बहुमत होना चाहिए 2/3 सदस्यों का। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात। राज्यसभा में वर्तमान सदस्य 245। राज्यसभा में सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है 12। कितने किए जाते हैं? 12। राज्यसभा के सदस्यों का काल कितना समय होता है? 6 वर्ष तक। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 250 वर्ष। राज्यसभा में सदस्य बने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या चौथी अनुसूची द्वारा किया गया था। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के समर्थन आवश्यक उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या है 2/3 बहुमत।
राज्यसभा के सभापति, उपसभापति अनुपस्थिति में सदन का अध्यक्षता कौन करता है? तो उपाध्यक्ष के पैनल का कोई एक सदस्य करता है। देखिए, राज्यसभा के सभापति और उप सभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? उपाध्यक्ष के पैनल का कोई भी सदस्य कर सकता है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा साधारण विधायक को अधिकतम लंबित कर सकता है 6 माह के लिए। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकतम है संविधान संशोधन के लिए। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है संविधान संशोधन के रूप में। राज्यसभा धर्म विधेयक को लंबित कर सकता है 14 दिन तक। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्यों की संख्या 1/10। राज्यसभा में गणपूर्ति सदस्यों की आवश्यकता होती है 25। कितना संख्या? 25। महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसे 33% आरक्षण प्रदान किया गया वो संबंध है संसद के विधानसभा। राज्यसभा राज्यसभा के सदस्य चुनाव करते हैं राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य के रूप में। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र चाहिए 30 वर्ष। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं 238 होते हैं। कितने होते हैं? 238 होते हैं। राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में कुल सदस्यों का मंत्री पद धारण कर सकते हैं 15% कर सकते हैं। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष चुना जाता है यानी प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों को जो चुना जाता है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का पद का शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करता है लोकसभा उपाध्यक्ष के पास। भारत में लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष रही मीरा कुमार थी प्रथम अध्यक्ष। लोकसभा विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदस्य की कुल सीटों का हासिल होना 1/10 होता है। लोक निर्वाचन है क्षेत्र में परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर सकते हैं तो 2026 तक स्थगित किया गया है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यकर्ता राष्ट्रपति जिस व्यक्तियों की नियुक्ति कर सके। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह थे। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे राम सुभग सिंह थे। लोकसभा के अध्यक्ष चुने जा सकते हैं लोकसभा के सदस्यगण द्वारा चुने जा सकते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जवाबदेह है लोकसभा के लिए। प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे जीबी मावलंकर। एक दल लोकसभा विपक्षी दल होने का दावा करता है उसके पास न्यूनतम सदस्य लोकसभा होना चाहिए 55। भारतीय संविधान के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर और लोकसभा। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्तियों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। किसी विधायक को धर्म विधायक होने का अंतिम निर्णय लेता है लोकसभा अध्यक्ष लेता है। लोकसभा के सचिवालय की सीधे देख-रेख में कार्य संसदीय मामले के मंत्री करता है। लोकसभा इसकी अवधि के समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकता है राष्ट्रपति। संसद में लोकसभा कुल सदस्यों की संख्या हो सकती है 552। संघीय मंत्री पे उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे एच.एन. बहुगुणा नहीं रहे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया था। आर्थिक मामले की मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष करता है प्रधानमंत्री। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक का अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। देखिए, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति का अध्यक्ष करता है प्रधानमंत्री। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। कैबिनेट में सम्मिलित होते केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होता है। भारत के प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र सौंपता है राष्ट्रपति को सौंपता है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है।
राज्यसभा की सदस्य थी जब वो पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुई इंदिरा गांधी। सरकार के सदस्य संसदीय रूप से राज्य की वास्तविक शक्ति निहित है। मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। भारत के संविधान में कार्यकाल की अवधि है 5 वर्ष, जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विपक्ष प्रस्ताव प्राप्त किया विश्वास प्रताप किया जा रहा है। मंत्रिपरिषद है कैबिनेट से 12 निकाय। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। भारतीय मंत्रिपरिषद के अधिकार सदस्य लिए जाते हैं और लोकसभा से लिए जाते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य को सामूहिक उत्तरदायी का अर्थ है कि वह अपने विभागों का संचालन के लिए दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायी होता है। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40। अनुसूचित क्षेत्रों की समिति सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र है 30 वर्ष। विधान परिषद वाले राज्यों के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सदस्यों की कुल संख्या के है 1/3 है, अधिक नहीं हो सकती है। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। राज्य विधानसभा के तथ्य संबंधी संकल्प को पारित के संसद द्वारा किया जा सकता है। समानतः विधानमंडल के ऊपरी सदनों के सदस्य की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या 1/3 होना चाहिए। भारत के जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है वह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार। 6 गो राज्य में द्विसदनीय। तू भी मजे कर। तो तू से तेलंगाना हो जाए, ऊ से उत्तर प्रदेश हो गया, मस्ट महाराज हो गया, बी से बिहार हो गया और से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका सदस्य नहीं है तो मुख्यमंत्री नियुक्ति किया जाता है, तब तक वो निर्धारित समय से उस राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा 6 माह तक के लिए। संविधान के अनुच्छेद 167 के मुख्यमंत्री कर्तव्य का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 167 में। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है, राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है। राज्य के मुख्यमंत्रियों को नियुक्त होते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश में 403। विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्य मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, विधानसभा का प्रतिनिधि उत्तर होता है। अध्यक्ष अनिवार्य रूप से उस सत्ताधारी दल के सदस्य के रूप में होता है, प्रकरण समिति के रूप में। विधान के सदस्य के लिए चुना जाता है, 5 वर्षों के लिए चुना जाता है विधानसभा के सदस्य के रूप में। वह संसदीय समिति जो सीएजी के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है, प्रकरण समिति और लोक लेखा समिति। संसद की प्रकरण समिति अस्थायी। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य होते हैं, 15 तक होते हैं लोक लेखा समिति में। 22 होता है टोटल, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होता है। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है मुख्यमंत्री। अब देखिए क्या करें, संघ की न्यायपालिका भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछा है अब तक बिहार में, वो सब क्वेश्चन देखेंगे। केंद्र और राज्य का मत विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। भारत एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि अथवा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्याय पाया जाता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। पहला लोकायुक्त राज्य में नियुक्त हुआ था महाराष्ट्र के द्वारा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे एमसी शीतलवार थे। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपना इस्तीफा सौंप कर त्याग दे सकता है राष्ट्रपति को। एस आनंद 1990 के दशक के अंत में पद पर कार्यरत थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर कार्यरत थे। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में संभावित अधिनियम के सिद्धांतों को अपनाया था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य की में।
उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है, केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 34। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन का आधार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून का वैध घोषित कर सकता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 142 के प्रावधान अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय राज्य में लोकायुक्त की नियुक्त किया जाता है उत्तर प्रदेश द्वारा। उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति है संसद के पास। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई भारतीय संविधान के द्वारा है। उच्च न्यायालय में एक अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश लिए जाते हैं, गुवाहाटी के द्वारा लिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में 124 अनुच्छेद कहता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। जनहित याचिका प्रथम माना जाता है जस्टिस पीएन भगवती को माना जाता है। किसको माना जाता है? पीआईएल को जनक, पीआईएल का जनक किसे माना? डॉक्टर पीएन भगवती को माना जाता है। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा दोनों। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 226। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, राज्यपाल के द्वारा की जा सकती है। पीआईएल का उदाहरण सबसे पहले लागू हुआ था यूएसए में लागू हुआ था। संवैधानिक याचिका रिट शब्द का अर्थ वो कमान परमत दे सकता है, मैंडेमस। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण का उम्र है 35 वर्ष। कितने उम्र है? 35 वर्ष। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश का अवकाश ग्रहण का 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता, पत्र लिखा राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। उच्चांकुलन कानून का कोई नहीं है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय मामला इस सिद्धांत को संपुष्ट करता, मेनका गांधी केस करता है। जस्टिस अल्तमश कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे जस्टिस पी सत्यशिवम बने थे। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है जबलपुर में। पारदर्शी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्च न्यायालय के किसी भी देय के प्रश्न जानता के लिए विशेष महत्व के तथ्य परामर्श देता उसे भेजा जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब है का अधिकार होता है कि संविधान विधि प्रधान के संवैधानिक वैधता का परीक्षण। भारत में न्यायपालिका है स्वतंत्र। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक काम काज के लिए भाषा का प्रयोग किया जा सकता है अंग्रेजी के द्वारा। उच्च न्यायालय के जजों न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करता है राष्ट्रपति द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की उम्र है 62 साल। भारत में न्यायिक समीक्षा अधिकार प्राप्त उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, भारतीय संसद कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय हटाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश कर सकता है, स्वयं लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्य द्वारा कर सकता है। भारत भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। भारत के सीएजी नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम समान है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा समान है। सरकार के वित्तीय खर्च पर वित्तीय टिप्पणी करता है, नियंत्रण महालेखा परीक्षक करता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक न्यायिक सलाहकार। भारत में महान्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। महान्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत में महान्यायाधीश हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल होता है कानूनी सलाहकार होता है। कौन होता है? कानूनी सलाहकार होता है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक संबंधित है लोक लेखा समिति से। यदि महालेखा परीक्षक त्याग पत्र देना चाहता है तो त्याग पत्र संबोधित करता है, राष्ट्रपति को संबोधित करता है। देखिए राज्य की कार्यपालिका कितने समय में राज्य किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनः विचार हेतु लौटा सकता है, कोई समय सीमा नहीं है। संविधान की 10वीं अनुसूची से संबद्ध विषयों को छोड़कर अन्य किस आधार पर राज्य विधानसभा का उक्त निर्णय करता है? राज्यसभा। राज्य
का मंत्री पर सामूहिक और तौर पर उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति। पहला लोकायुग स्थापित हुआ था महाराष्ट्र में। राज्य के आदेश लागू किया जा सकता है राष्ट्र के राज्यपाल द्वारा। विधानसभा के सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न वो अपनी अनुमति दे सकता है, विधायक को अपने पास रोक सकता है। वो विधायक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। वो विधायक को राष्ट्रपति के लिए विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विखंडन किया जा सकता है, केंद्रीय संसद द्वारा किया जा सकता है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन है विधान परिषद। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है, राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में उप राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। कानून विषय पर राज्य सरकार का परामर्श देता है, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता देता है। इसका अनुच्छेद 165 अनुच्छेद है। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है गवर्नर गवर्नर राज्यपाल की सलाह पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद इसके अस्तित्व है। भारतीय संविधान के राज्य की विधानसभाओं ने निर्वाचन संविधान सभा की प्रधान प्रस्तुत करता है, अनुच्छेद 170। विधान परिषद है बिहार में। यदि किसी राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्याग चाहे तो वो किसे अपना त्याग सकता है, देना चाहता है, उपाध्यक्ष को देना चाह सकता है। इतने एक साथ बोलने पढ़ना पाने लिए गला भी फंसने लगा। विधान परिषद सदस्य की न्यूनतम संख्या होती है 40। राज्य के राज्यपाल का आदेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, राज्य एवं समावती सूची पर की जा सकती है। राज्य विधायकों में धन विधायक को केवल पूर्ण सिफारिश प्रयुक्त किया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है। आप लोग इस वीडियो को देख रखो, इंटरनेट लगे तो एक ही बार में खत्म कर, एक बार में खत्म कर, इतना क्वेश्चन देखिएगा ना कुछ तो याद होगा आराम से। एक ही बार में कोशिश करेगा एक ही वीडियो में देख ले पूरा क्वेश्चन। बार बार देखने से नहीं होगा, बार बार नोट से रिवीजन एक ही बार देखो। राज्य के समस्त प्रसारण चला जाएगा राज्यसभा के नाम से। हम भी सोचे थे कि एक ही बार में नहीं, एक एक वीडियो इसको काटा करेंगे, एक ही बार बनाएंगे सही रहेगा। तो कम टाइम में ज्यादा रिवीजन
चलिए पंचायती नगरपालिका और सहकारिता समिति के बारे में देखते हैं। पंचायती व्यवस्था में शासन व्यवस्था निर्धारित की गई है। ग्रामीण क्षेत्र और जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की स्तरीय संरचना। अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत पंचायतों का लेखा प्रबंध से संबंधित नियम है। राज्य विधानमंडल भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य है पंचायत और नगरपालिका की योजनाओं को एकीकृत करना और पंचायतों को मध्यकृत दृष्टिकोण का विकसित करना है। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? अनुच्छेद 52 के द्वारा किया गया। पंचायत की वित्तीय स्थिति को समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में गठित करती है वित्त विधायक। माइक का बैटरी खत्म हो गया तो फिर चला गया यार, उतना देर आवाज नहीं गया था। अगर पंचायतों को विघटन होता है तो चुनाव होना चाहिए 6 माह के अंदर होना चाहिए। पंचायत सदस्य की योग्यता का प्रश्न निर्धारित करके ऐसी संस्था जिसे राज्य विधान मुहैया करा सके। पंचायत राज विषय राज्य सूची का विषय है। संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ 43वें संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ है। पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य था राजस्थान का। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद राज्य में प्रमुख आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। पंचायती राज विचारधारा की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। केंद्रीय प्रणाली की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने की थी। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता समिति। देखिए पंचायती राज समिति कब बनी थी? CH हनुमंतराव बना था 1984। जीविकी राज समिति बना था 1985 में। अशोक मेहता समिति 1977 में बना था। LM सिंघवी समिति 1986 में बना था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बना था। पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों को सूची अनुच्छेद के तहत विगत अनुच्छेद 243 जी के अनुसार दी गई थी। भारत में महिलाओं के लिए राजनीतिक संस्थाओं में स्थान आरक्षित किया पंचायती राज द्वारा आरक्षित किया गया है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लेती है राज्य सरकार लेती है। पंचायती राज व्यवस्था का तहत निर्माण हुआ था ग्राम पंचायत का हुआ था। वो अनुच्छेद जो पंचायतों को गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है अनुच्छेद 40। वो कमेटी जिसने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति की थी। वो कार्य जो स्थानीय स्वशासन के लिए क्षेत्र में नहीं होता सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। वो राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों 50% आरक्षण का वेट किया था। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। विकास खंड पर पंचायती समिति होती है एक प्रशासनिक अधिकार। अशोक मेहता समिति सिफारिश की थी पंचायती राज के द्वितीय स्तरीय सरकार के बलवत रहता है त्रिस्तरीय स्तरीय किया था। पंचायती राज स्तरीय प्रणाली का आता है पंचायत ग्राम पंचायत आता है, पंचायत समिति आता है, जिला परिषद स्तरीय में आता है। तो किसी ने दिया था? बलवत राय मेहता समिति ने दिया। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों का हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास का करता है। पंचायत राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण का लक्ष्य है। पंचायती राज के अंतर्गत स्वशासन के इकाई के रूप में संगठित किया गया भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। सरकार के पंचायती राज प्रणाली के प्रमुख विषय तक है जिनमें से देखिए पहला, इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांवों के सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रदान करना होता है। ये जिला परिषद में उसके सदस्य के रूप में कुछ सदस्यों का होता है। 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को विषय पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया था 29 विषय है। भारत में स्थानीय शासन विषय है राज्य सूची का विषय है। पंचायतों की शक्ति प्राधिकरण का उत्तरदायित्व का प्रदान किया था अनुच्छेद 243 में किया गया था। गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा नियत तरीकों से किया जाता है। विनियम नियम उपनियम नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं
पर विचार करने का प्रतिवेदन देने के लिए जिस संसदीय समिति का गठन किया जाता है वह अधीनस्थ विधायक समिति है। देखिए ग्रेजुएशन प्री एग्जाम का बिहार एसएससी का पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों का सदस्य अनुच्छेद के अशोक मेहता समिति ने किया था। मुख्य जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज संबंध दिलीप सिंह भूरिया समिति से संबंधित है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं का स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुए नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार हुआ है। पंचायतों का वित्तीय स्थिति समीक्षा करता है, राज्य वित्तीय योग करता है। पंचायती राज लागू करने वाला पहले दो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद गठन समिति की सिफारिश की गई थी, राम मनाय आयोग ने किया था। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायत राज संस्थाओं का पुनः जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को नियुक्त किया गया था, 1986 में किया गया था। जिस निकाय का गठन केवल निर्वाचित सदस्य से होता है, जिला परिषद। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग है ग्राम सभा। पंचायती राज लागू किया गया था, 1959 में किया गया था। 16 त्रिस्तरीय पंचायत राज का अंग्रेज किया गया था, राजस्थान में किया गया था, विचार किया गया था। समस्त पंचायती राज बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन सबमिट करने के लिए त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा 7 दिनों के बाद। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी, त्रिस्तरीय ने की थी। पंचायत समितियों के सदस्य अक्सर वर्ष के लिए चुना जाता है, 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन 2004 में हुआ था। पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? जिला परिषद है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष 1957 में हुआ था। 73वें संविधान संशोधन पंचायतों का स्तर रखने की सिफारिश किया गया, 3 किया गया था। 73वें संविधान संशोधन पंचायत समिति को स्थित स्तर पर रखा गया ब्लॉक में। पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों कम से कम उम्र होनी चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। देखिए उम्र वाला पूछा, देखिए पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष, वोट डालने के 18 वर्ष और लोकसभा चुनाव के लिए होता है 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल के लिए 35 साल होता है। ग्राम सभा सदस्यों में समानता है संवैधानिक ग्रामों का समस्त मतदान। पंचायती राज संस्था अपने कोष मुक्त प्राप्त करते हैं, सरकारी अनुदानों से करते हैं। अब देखिए प्रमुख आयोग एवं समितियां के बारे में बात करें। जितने प्रमुख आयोग एवं समितियां है, बिहार एग्जाम हुआ सब करेगा। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य है केंद्र और राज्यों के मान राजस्व का बंटवारा करना। सरकारिया सरकारिया आयोग का गठन को उद्देश्य था केंद्र राज्यों के संबंध में समीक्षा करना। देखो 1275 का क्वेश्चन है। और देखिए 23 में बिहार एग्रीकल्चर में पूछा था। अब देखिए बिहार 2023 में ही 1275 देखिए कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। देखिए बिहार का एग्जाम इस एग्जाम का एग्जाम उस एग्जाम में होता है, इसलिए बिहार कोई भी एग्जाम में बिहार का ऑल एग्जाम का क्वेश्चन देखना पड़ेगा टीआई को। समिति के लोकसभा और राज्यसभा दोनों पद शामिल होते हैं। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक परिक्रम समिति होता है। समिति का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र पूर्ण भारत और दल बदल की सटीक परिभाषा देना चाहते हैं, तो हर समिति कर दिया जाता है। स्थानीय क्षेत्र में प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए तैयार है, नीरी योजना तैयार है। भारत सरकार की जनजातियों के स्वयं शासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम है भूरिया समिति। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। भारत में सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को किया जा सकता है अध्यक्ष। सरकारी आयोग बनाया गया था केंद्र राजस्व संबंध के प्रलोभन के लिए। देखिए 2022 में मद्य निषेध का क्वेश्चन के कांस्टेबल 1275 के दरोगा में पूछा था। अच्छा, सरकारी आयोग का बनाया गया था केंद्र राज्य अभी देखा 1275 में। अब देखो बिहार पुलिस मद्य निषेध कांस्टेबल 2022 में क्वेश्चन 2023 में पूछा है। देखिए कितना रिपीट होता है क्वेश्चन।
फजल अली आयोग संबंधित है राज्य के पुनर्गठन आयोग से। न्यायमूर्ति कृषि आयोग से संबंधित केंद्र राज्य संबंध थे। वह संस्था जो संविधानोत्तर है नीति आयोग। नागरिक के मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 1976 में संविधान सम्मिलित करने की अनुशंसा थी स्वर्ण शिक्षा मित्र ने कहा। सीबीआई के पूर्ण रूप में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वित्तीय आयोग की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति को था। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसार अध्यक्ष थे भारत का प्रधानमंत्री। CSR इसका होता है SIIR CSR। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ब्राह्मण वित्त आयोग के अध्यक्ष थे CV रंगराजन। सोलहवें वित्त आयोग के कौन है? अरविंद पनगड़िया। 15वें कौन थे? इसका कमेंट करिएगा। अब तक कितने वेतन आयोग का गठन हुआ? 7। अब 8वां आयोग का गठन हो गया है। 2 राज्य, पहला कौन बना है उसके बाद दूसरा कौन? दूसरा बना है बिहार, पहला कौन बना उसका बताइएगा कमेंट करके। संविधान निर्माण परिषद के झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। बीस संदर्भ में संविधान ने बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया था। देखिए, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय संघ और राष्ट्र संबंध में क्वेश्चन जितना 11 पूछा। त्रिवेणी जल विवाद कर्नाटक तमिलनाडु के बीच है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण प्रदान किया गया। अनुच्छेद 330 में प्रदान किया गया। 14 अगस्त 2007 संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जातियों की सूची को जातियों की संख्या 1206 है। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव दिया गया था। वित्त आयोग द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान को वो अनुच्छेद जो संवैधानिक प्रावधानों का संघीय संसद राज्य विधान सरकार द्वारा बनाए जाने के नियमों कानून प्राथमिकता प्रदान करता अनुच्छेद 245 है। देखिए, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राज्यसभा। लोक संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने इस्तीफा सकते हैं, राष्ट्रपति को सकते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं शिव कुमार सेन। और भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय होता है। तो बिहार की एकमात्र भाषा जिसकी अपनी लिपि प्रयुक्त है मैथिली भाषा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहली ट्रांसजेंडर चुनावी आवेदन नियुक्त किया गया गौरी समाप्त किया गया। चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ हुआ जनवरी 2018 से शुभारंभ हुआ था। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण के अनुसार किया जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 को वर्ग किया जाता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो प्राथमिक स्तर पर मृत भाषा की शिक्षा की सुविधा से संबंधित है, अनुच्छेद 350 ए संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित नई अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। राजनीतिक दलों के स्तर को मान्यता प्राप्त है निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के साथ सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है, अनुच्छेद 343 ए है। मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान के मूल संरचना के रूप में रचा था। इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण से संबंधित। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल के दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग के द्वारा। संघीय लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग का अपने वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श और राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान का चुनाव आयोग का प्रधान के अनुच्छेद 324 में संविधान का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, ये भी देखिए त्यागी कहाँ कहाँ से पूछा है। देखिए, पहले पूछा था, देखिए बिहार SSC में 18 में पूछा था। बिहार पुलिस SI मेन एग्जाम में 2023 में पूछा भी है। 75 के भी एग्जाम में पूछा है। देखिए, मेंस के एग्जाम में भी होती है, 75 PT में भी क्वेश्चन है। BPSC 2020 में भी क्वेश्चन पूछा है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा किया गया। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रामा देवी थी।
मतदान सूची आमतौर पर कहा जाता है वोटर लिस्ट या मतदान सूची। मुख्य निर्वाचन आयुक्त दो अन्य चुनावी आयुक्तों का मतभेद होने पर मामला निर्णय करता है बहुमत से योग चुनाव करता है। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, उच्च न्यायालय के नेतृत्व को हटाने की प्रक्रिया के समान है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए राज्य में बनाता जरूरी 4 अध्यक्ष है। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रदेश पार्टी के रूप में प्रदान करता चुनाव आयोग करता है। उपचुनाव कराया जा सकता है, कभी भी कराया जा सकता है उपचुनाव। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि को खो देगा और उसे कुल वैध मतों का 1% कम प्राप्त हो। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। चुनाव सुधार संबंधित दिनेश गोस्वामी समिति समाप्त। भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ तो 1952 में हुआ था। पंचायतों, नगर निकाय और नगरपालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्रों को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जो कहलाता है वार्ड कहलाता है। चुनाव आयोग का जिस पद चुनाव के साथ संबंध हुआ है मुख्यमंत्री। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदस्थ किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत प्रणाली के आचार के आधार पर किया जा सकता है। भारत में मतदाता को पंजीकरण करवाना कभी चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। जिन राज्यों का धारा 338 के प्रयोग से उच्च न्यायालय के हिंदी भाषा के प्रयोग को बनाता है, यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 बचाव को सम्मिलित किया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है तमिल। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा तमिल है। जिस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक वो बांग्ला है। भारत में है बहुदलीय व्यवस्था। राजनीतिक दल वैसे लोकतंत्र में किसी दल के विपक्षी दल की दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम सीटों को प्राप्त होना चाहिए, 10% होना चाहिए। भारत के नए राजनीतिक दलों को अनुमति देता है चुनाव आयोग देता है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना तो 1980 में होता है। आपात उपबल संविधान संशोधन संबंधी निम्न संविधान संशोधन के नए राज्यों को निम्नलिखित सहित मंत्रिमंडल अधिकतम संघीय नियत के कानूनी संविधान संशोधन निम्न होना अब देखिए खत्म होने वाला है। 4 स्लाइड बचा है बस। भारतीय संविधान को वह अनुच्छेद अपकाल की घोषणा संबंधित है, अनुच्छेद 352 से संबंधित है। मंत्रिपरिषद की संख्या किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया, 91वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का समाप्त कर दिया गया, 71वां संविधान संशोधन किया गया है। संविधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को डीपीएस की सहकारी समितियों के संबंध नए प्रावधान पर 97वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 2011 का द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था। संविधान के 105वां संशोधन यदि राज्य अपने पिछड़ा वर्ग को निर्धारित की शक्ति देता है। 73 संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया था, निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, प्रशासनिक शक्तियों का किया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। भारतीय संविधान के संशोधन प्रस्ताव लाया जा सकता है, संसद द्वारा लाया जा सकता है। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा संवैधानिक अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया, 86वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। कब था? 2002 में। भारतीय संविधान संशोधन प्रारंभ किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। भारतीय संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जा सकता है। संविधान के मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द में एक ही बार प्रयोग हुआ है, अनुच्छेद 352 में किया गया। वो संवैधानिक संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा मंत्री पर स्वयं लोकसभा के कुल सदस्यों को 15% की सीमा तक निर्धारित की गई, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। वो संवैधानिक संशोधन जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया, 73वां। 73वें संविधान संशोधन कानून संविधान संशोधन बिल हुए, 64वें संविधान संशोधन बिल द्वारा।
संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किया गया है भाग 20 और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के अनुसार। 124वें संविधान संशोधन संबंधित आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यू वर्ग संरक्षण से संबंधित है। पहली बार राष्ट्रपति के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं 2 महीने के अंदर। भारतीय संविधान में संशोधन करने की शिक्षा का अधिकार जोड़ा था 1 अप्रैल 2010 से। वो अनुच्छेद जिसके अनुसार भारत के राष्ट्र में जो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जा सकती है अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है सत्य विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमणों के आधार पर, युद्ध के आधार पर किया जा सकता है। संविधान संशोधन अधिनियम किसके लागू कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन कहा जाता है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया 1951 में लाया गया था। प्रथम स्थापित की घोषणा समय काल के सीमित की जा 6 महीने तक की जा सकती है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 निलंबित किया जाए अनुच्छेद 358 में कर सकता है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारियों का प्रवर्तन निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा हो तब वो छोड़ कर अन्य सभी मूल अधिकारियों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित कर सकता है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यों के संवैधानिक लोकतंत्र का सफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन प्रदान करता है, अनुच्छेद 356 में उल्लेख है। आपातकाल की घोषणा 1 महीने के अंदर के पारित होना चाहिए दोनों सदनों से। भारत में राष्ट्रपति आपातकाल लागू हो चुका है 3 बार, 1962, 1971, 1975 में हो चुका है 3 बार। बिहार में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया 1968 में लागू किया गया था। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल के लागू होने की स्थिति को कौन जो निलंबित हो सकता है? मौलिक अधिकारों को। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई 1975 में। भारतीय संविधान 352 के अंतर्गत आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में नहीं किया जा सकता। आपातकाल की घोषणा संयुक्त अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाने 1 महीने का अंदर किया जाना चाहिए। 17वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटाया जाता भाग 7 द्वारा हटाया गया है। संपत्ति का अधिकार जिस संशोधन द्वारा हटाया गया 16वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। भारतीय संविधान 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया 1985 में 42वें संविधान 92वें संविधान संशोधन द्वारा दल विरोधी कानून आया था, जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1991 में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया भूमि सुधार के लिए। भारतीय संविधान में अधिनियम और न्यायाधिकरण केवल जोड़ा गया 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया था। मौसम रक्षा सेवा बिल 2021 में रक्षा उत्पादन इकाइयों को हड़ताल पर प्रतिबंध लगाता है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया 24 किया गया। संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निश्चय प्रोटोकॉली वरीयता प्रदान की 42वें संविधान द्वारा किया गया था। जिस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य किया गया वो 42वें संविधान संशोधन था। भारतीय संविधान के संशोधन के द्वारा मंत्रियों की संख्या को सीमित कर सकते 91वें संविधान संशोधन द्वारा किया जा सकता है। संविधान में सत्य विद्रोह संविधान संशोधन का अंतर्गत जोड़ा गया 44वें संविधान द्वारा जोड़ा गया था। उद्देश्य में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष सब जुड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा सीटों का पुनर्गठन पर प्रतिबंध लगाया गया है 84वें संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया। संविधान संशोधन राष्ट्र किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल भेजने की शक्ति प्रदान करता है 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया जाता है। द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम पहली बार संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया था। 74वें संविधान संशोधन के संबंध में नगर पालिका से संबंधित है। संविधान के जिस संशोधन मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों का सर्वोच्च प्रदान कर 42वें संविधान द्वारा किया गया है। भारतीय संघ में सिक्किम एक नया राज्य संशोधित किया 35वां संविधान 1975 द्वारा। शिक्षा मूलतः राज्य का विषय था। समावती सूची में स्थानांतरित किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान संशोधन प्रधान अनुच्छेद 368 से प्रदान किया गया। निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से निकाला दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा निकाल दिया गया है।
तिहत्तरवें संविधान संशोधन का अनुच्छेद सीटों के लिए आरक्षित है 33% आरक्षित है। लग रहा है लास्ट चैप्टर विविध। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के संसद के प्रस्तुत किया जाना चाहिए? अनुच्छेद 12 द्वारा किया 112। भारतीय संविधान के निम्न किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम प्रावधान रखे गए हैं? 10वीं अनुसूची में रखे गए हैं। लोकसभा अंग भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व की स्थिति है तो 40वें संविधान संशोधन में उनके मनोनयन कर समाप्त कर दिया जाना चाहिए। निम्न राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा सदस्य रहे नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं। 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य एन पानिकर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल आरी रहे थे। भारत में दबाव समूह पीड़ित है, विचारधारा में प्रतिबद्धता और कमी से देश की राजनीति और संवैधानिक भूमिका की कमी से राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई थी। वर्ष 1997 स्थापना हुई थी। एक साधारण विधायक को प्रस्तावित किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। विवाद से विपक्ष बिल 2020 को मार्च 2020 में लोकसभा में मंजूरी दी गई थी। यह असंबंधित प्रत्यक्ष कर से संबंधित था। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में फैसला सुनाया गया कि सभी महिला अधिकारी भारतीय सेना या स्थायी कमीशन का हकदार है। इस फैसले से एक संघीय समाप्ति किया जो 2003 में शुरू हुआ था। इसकी पहली याचिकाकर्ता थी बबीता पुनिया थी। भारतीय प्रशासन विभाजन प्रणाली से संबंधित नीति करवाने से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 से संबंधित मुकदमा तथा कार्यवाही से संबंधित है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी या मंत्रिमंडल सचिव। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था, संसद के पारित अधिनियम द्वारा बनाया गया था। तीनों सेवाओं के लिए रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ भारत की स्थापना के लिए प्रथम बार कमेटी स्थापित की सिफारिश की गई थी। ये सुब्रमण्यम कमेटी की सिफारिश किया गया था। तीसरा वर्ल्ड वॉर का प्रथम अध्यक्ष था काका कलेकर। हाल ही में इसका अध्यक्ष क्वेश्चन बोला है दीपक छानवी रंजनी बनी है। फर्स्ट इंडिया पॉलिटिक्स की भी लिखी है रंजनी कठोरी है। अनुच्छेद 35 एक के प्रावधान के भारतीय संविधान में शामिल किए गए 1954 में। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार के थे। लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लोकपाल का विचार सबसे पहले सुझाया गया था मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ द्वारा किया गया था। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कार्यवाही को प्रकार माना जाता है अर्थ न्यायिक माना जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 314 सिद्धांतों का प्रतीक है, प्रसाद का सिद्धांत का प्रतीक है। संवैधानिक संस्था नहीं है वित्तीय। भारतीय संविधान में शामिल है अनुच्छेद 395 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल है। भारतीय सेना की सेवानिवृत्ति की उम्र है 62 वर्ष। भारतीय उच्चायुक्त के पद का अधिनियम से सृजन होता है भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के राष्ट्रपति के रूप में नामकरण है 13वां क्रम है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम है 12वां है। एक विधायक में संसद में पेश किया जाता है क्रिया के बाद अधिनियम बन सकता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे तब। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई 1965 में की गई थी। भारत में संचालित न्यायिक इनका सम्मानित डीपी डॉक्टर पीएजी अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम। लोकसभा में राजवट सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित निर्धारण वर्ष किया गया तो 2026 में किया गया था। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था सर्वोच्च संविधान से। राजनीतिक संविधान में शून्यकाल का अर्थ प्रश्न उत्तर का सवाल। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष था। स्वतंत्राधिकार मुकदमा था टाइटल सूट था। संविधान समीक्षा आयोग जिसके फरवरी 2000 में गठित किए गए सदस्य एम एन बेकट चलाया थे। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। वह राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में देता है उत्तर प्रदेश। भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने का और बदलने का अधिकार प्राप्त है। सिक्किम भारत का एक राज्य बना गया था 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा किया गया।
भारत के संविधान का बयान निर्गत किया गया है। गलत देखिए 1970 ये गलत है कि 36वें संविधान संशोधन 35 से 1975 में बनाया गया था। जो ऑप्शन के हिसाब से यही दिया, यही ऑप्शन सही होगा बीपीएससी के एग्जाम में, इसीलिए यही दिया है। इससे कंफ्यूज नहीं हो गया, जो ऑप्शन आपका सही है वही होगा। भारतीय संविधान का बयान निर्गत किया गया था नियतों महालेखा परिषद द्वारा किया गया था। जन याचिका विधान देश के उत्पन्न अमेरिका की गणराज्य से दिया गया है। देखिए कुछ स्रोत थे संविधान के पद और जिनसे लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। राज्य सरकारों के बीच संबंध के अनुसंधान से ऑस्ट्रेलिया से लिया है। भारत के राज्य को संघ जिसमें केंद्र और अधिक शक्ति प्राप्त है कनाडा से। भारतीय संविधान वर्तमान में शामिल है 395 अनुच्छेद। व्यवस्थापिका रिक्तियों का स्तर की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं उपचुनाव। कहते हैं उपचुनाव। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्यों और केंद्र राज्य के बीच से। संविधान के अनुच्छेद 280 तहत से स्थापित किए वित्त आयोग द्वारा स्थापित किया। तो उपभोक्ता जिस अधिकार का वस्तुओं में सेवा का विनिमय द्वारा पैकिंग और सूचना दर्शाता जाता है वो सूचना का अधिकार है। देखो तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया था? 12 मार्च, 15 मार्च को। वही राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार मनाया था 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दोनों बिहार दोनों में विधान में क्वेश्चन किया है। रिमोट सब अतः जनता से संबंधित है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होता है जनता द्वारा निहित होता है। बहुदलीय विचारधारा समर्थन करते हैं वर्गहीन और राजनीतिक समाज का वर्णन करता है। 1961 में पहली बार दोनों सदन में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन के जिस विधायक के लिए बुलाया गया था उधर है कि निरोधक विधायक था। भारत की विदेश नीति आधारित गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है। कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता समान श्रमिक अधिनियम 1977 द्वारा। राज्य का सर्वाधिक मौलिक तथ्य संप्रभुता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है सामूहिक उत्तरदायी। भारत के मतदान करने पर चुने जाने का अधिकार कानूनी अधिकार है। सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है उत्प्रेषण द्वारा किया जाता है। लोकपाल की स्थापना पहली बार किए गए तो 1809 के संविधान में किया जाता है। जिला प्रशासन का समय जिला क्षेत्र में कानून व्यवस्था प्रशासन से योजना वर्ग है समाजिक सूची में वर्ग है। राष्ट्रीय विकास परिषद है गैर संवैधानिक संस्था है। निर्णय मत जो दोनों पक्ष सम्मत तो निर्णय मत देता है चाहे दोनों समान होता। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्य का पुनर्गठन 1953 में हुआ। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है नागरिकों का प्रति जवाबदेही। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य के नीति निर्देशन तत्व का उल्लेख करता है भाग 4। संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे बेनेगल और सिंह राव ने दिए थे। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका अधिनियम है विधायी कक्ष है। राष्ट्रीय गीत लिखा राष्ट्रीय गीत लिया गया है आनंद उपन्यास से लिया गया है। झारखंड राज्य अस्तित्व में 2000 में आया था। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2005 में पारित हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ संबंधित नहीं थे, राज्य पुनर्गठन से संबंधित नहीं थे। लोक जनता के लिए जनता के द्वारा एक कंथन आवाम लिखन का कंथन है। भारत के लिए विभिन्न जनतंत्र के परिक्रमा को स्थापित की थी जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रकाशित की गई थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृहमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है जिसमें एक है पंचशील। भाषाई आधार पर सर्वोत्तम बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। नगर निगम का अध्यक्ष होते हैं महापौर। संविधान के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था की 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए किया गया है। भारत में 25वीं राज्य बना था गोवा 1987 में बना था। 1960 में भारतीय अंतरिम सरकार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मंत्री थे खाद्य एवं कृषि विभाग के। भारतीय भारतीय जन राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया 1911 में। भारतीय संविधान के भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप रेखा अंकित किया गया 22 जुलाई 1947 को किया गया। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका। प्रचंड नेपाल के राजनीतिक दल संबंधित माओवादी। जिला मजिस्ट्रेट के निवास स्थान को कहा जाता है समाहरणालय।
राज्य प्रशासन के निर्देशन होता है कार्यकारी। जिला प्रशासनिक प्रधान होता है डीएम। अच्छे प्रबंधन में गुण नहीं होना चाहिए, कनिष्ठ अधिकारियों को डांटने का। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत में कलेक्टर पद का सृजन हुआ था 1972 में सृजन हुआ था। ब्रिटिश सरकार के सरकारी रिपोर्ट को कहते हैं ब्लू बुक। एक विधायक, एक धन विधायक और एक वित्त विधायक का यह अंतर है कि वित्त विधायक को राज्यसभा के द्वारा पूर्ण ढंग से स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन धन विधायक को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। पूर्ण योजना योग अब कहलाता है, नीति योग कहलाता है। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। योजना आयोग एक कार्यकारी निकाय है। योजना का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है। संविधान के संविधान परम हिंदी का प्रकृति पाठ और निर्देशन से संबंध भाग 22। भारतीय संविधान का संघ राज्य से संबंध भाग 1 से। सिनेमेटोग्राफी यानी संशोधन विधेयक 2023 का प्रमुख पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आई अनुसार रेटिंग अनुसूचित करना है। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ था महाराष्ट्र में। निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के संरक्षण नहीं प्रदान करता बिहार। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, है बरगद। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास चैत। भारत के राष्ट्रीय पुष्प है नीलम्बो निशिफेरा कमल। भारतीय झंडे में चक्र का रंग है नीला। जिस देश का संविधान अलिखित है वह यूके। लिखित लिखित नहीं है। भारत के राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाला पहला भारतीय डॉक्टर नौरगेन सिंह है। भारतीय संविधान को अपना कहा गया प्रस्तावना को। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है शेर, 4 शेर है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है सोने का शेर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में तिलिया कितने 24। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित शौक पर आधारित है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी है बाघ। बाघ। चलिए नीचे है, फाइनली खत्म हो गया। इतना स्पीड में पढ़े 2 घंटा में खत्म कर दिया। 2 घंटा से कम ही लगा। 1000+ क्वेश्चन ही होगा। चलिए कमेंट करिए कैसा लगा। कम से कम इस क्लास को 2 से 3 बार देखिएगा, एक एक दिन बीच में, तो पूरा पीआईक्यू याद हो जाए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। कमेंट करिए कैसा लगा क्लास, क्योंकि एक साथ बहुत क्वेश्चन पढ़ना गला बहुत थक जाता है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।